अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मेरी इस वीडियो को, ये मुख्तसर वीडियो मैं करूँगा, इस वीडियो को मेरे पिछले वीलॉग के तसलसल में कंटिन्यूशन में देखिए। ये वो वीलॉग है जो मैंने आपसे चंद घंटे पहले किया, जिसमें मैंने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन ट्रेल में ह्यूस्टन में इमरान खान के हवाले से जो कमेंट्स किए, उनकी अहमियत क्या बनती है, पाकिस्तान में उसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से उन्होंने जो कमेंट्स किए उसमें किस किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो मुमकिन तौर पे पाई जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेशक उसको, वो लंबी वीडियो है, 30 मिनट से ज़्यादा की है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें ताकि आपको कम से कम इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ जाए, वरना उसके बगैर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकेंगे जो मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो ह्यूस्टन में भी हैं, जो न्यूयॉर्क में भी हैं, शिकागो में हैं, बॉस्टन में हैं, वेस्ट कोस्ट के ऊपर हैं, और जो सब इस वक्त इस मामले को अब तक गुज़िश्ता 18-19 महीने से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन इमरान खान एंड अमेरिका। ये जो मैं अब जो कमेंट्स करने लगा हूँ ये उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, और मैं इसको कंक्लूजन भी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको करूँगा। सबसे पहले जो ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो कमेंट्स ह्यूस्टन में 2 दिन पहले हमारे सामने आए हैं, उनको आप किसी तरह से भी देखें, लेफ़्ट से देखें, राइट से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, जिस तरह से भी उनकी डायसेक्शन करें, उसमें से एक अनमिस्टेकेबल मैसेज बड़ा क्लियरली आपको नज़र आता है। और कोई भी इमरान खान का कितना ही दुश्मन क्यों ना हो, वो इस मैसेज से, इस कंक्लूजन से डिसएग्री नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान के साथ कोई मसला नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं, आप अगर ये ना भी कहें कि डोनाल्ड ट्रंप इमेंसली लाइक्ड इमरान खान एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसकी बड़ी एविडेंस है, बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं, लेकिन कम से कम एक बेस लाइन हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक चीज़ पे हमारा कंसेंसस हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान के साथ कोई मसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ ये कि इमरान खान को पसंद करता है एज ए लीडर, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बहुत तफसील से उसका जिक्र किया, बहुत सी मैंने एविडेंसेस साइट की, बल्कि इस हद तक आप एनालिसिस करें कि अपनी एक कैंपेन ट्रेल में अमेरिकन ऑडियंस के साथ, अमेरिकन डोनर्स के साथ, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वहाँ बात करते हुए जब डोनाल्ड ट्रंप अपने एक फ़ैसले को सही साबित करने की कोशिश करता है कासिम सुलेमानी के हवाले से, उसकी तायद में वो इमरान खान को एज अ रेफरेंस कोट करता है, द लीडर ऑफ द पाकिस्तान, द बॉस ऑफ पाकिस्तान, जो बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर था। वहाँ से कम ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत रही, और इसमें कुछ तारीखें ज़रूर लिख लें अपने पास कागज़ के ऊपर, बिकॉज इसमें आपने डॉट कनेक्टिंग करनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए जब तक उसकी हुकूमत रही, इमरान खान और अमेरिका के दरमियान, इमरान खान और वाइट हाउस के दरमियान कोई मसला आपको नज़र नहीं आता। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसके बाद जो डेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि फिर मसला कहाँ से शुरू होता है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका में इंतखाबात होते हैं 4 नवंबर 2020 को। हर साल अमेरिका में बहुत सालों से कन्वेंशन है कि 4 नवंबर ही को इंतखाबात होते हैं, 4 बरस के बाद। तो 4 नवंबर 2020 को जब अमेरिका के इंतखाबात होते हैं, उन इंतखाबात में जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार जाते हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन जीत जाते हैं, तो फिर एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड आता है, और वो ट्रांजिशन होती है जाके 20 जनवरी 2021 को। अमेरिका में ये ट्रांजिशन का टाइम इसलिए रखा जाता है कि जो नया प्रेसिडेंट है उसने अपनी टीम सेलेक्ट करनी है, वो अपनी टीम लेके आता है, यानी उसने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाएगा, वाइस प्रेसिडेंट तो चले उसका रनिंग मेट होता है, उसका सेक्रेटरी डिफेंस कौन होगा, उसकी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट जो कि जितने भी आप स्पोक्समैन देखते हैं, आप स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन देखते हैं, वाइट हाउस के स्पोक्समैन देखते हैं, ये सब लोग जो हैं ये प्रेसिडेंट की उस टीम का हिस्सा होते हैं जिसे अमेरिकन पॉलिटिक्स में सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स कहते हैं। 2 यहाँ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स जिसमें एक नया प्रेसिडेंट अपने साथ 300-400 एग्जेक्टिव लेके आता है, उनको की पोजीशंस पे अपॉइंट करता है। दूसरी एक टर्म है जिसको रिवॉल्विंग डोर कहते हैं, यानी वो तमाम लोग जो पिछले प्रेसिडेंट की टीम में होते हैं उसमें से बहुत से लोग वहाँ से निकलते हैं और उनको थिंक टैंक्स के अंदर एडजस्ट किया जाता है, वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर बन जाते हैं, और यूँ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम एक रोलिंग बेसिस में, रिवॉल्विंग डोर की बेसिस पर चलता है। तो अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अपनी टीम लेके आते हैं, और उनकी टीम जो है वो टेक ओवर कर लेती है 20 जनवरी 2021 को। अब पाकिस्तान में अब 20 जनवरी 2021 तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान कोई मसला नहीं है। जो भी मसला शुरू होता है वो 20 जनवरी 2021 के बाद शुरू होता है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने और जो उसके अपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो सौदा बेचा
وہ سودا تو انہوں نے یہ بیچا جو مارکیٹ کیا انہوں نے بیانیہ کہ عمران خان کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ گئی، اس میں ایک ٹھنڈ آ گئی، تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اس میں ایک ٹینشن آ گئی۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو کس سٹیج کے اوپر عمران خان نے کچھ ایسا کیا یا عمران خان کے پاس موقع تھا کہ وہ ان تعلقات کو خراب کر سکتا تھا، بیکاز جب اس کی حکومت آتی ہے، بائیڈن کی گورنمنٹ آتی ہے، تو عمران خان پریزیڈنٹ بائیڈن کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوشش ان کی شروع ہوتی ہے 20 جنوری 2021 کے بعد۔ اور آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کبھی بھی عمران خان کی کنگریچولیشن کی جو کال ہے اس کو ریسیو ہی نہیں کرتے، عمران خان کے ساتھ وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، عمران خان کو پریزیڈنٹ بائیڈن کو انگیج کرنے کا اور ان کی ٹیم کو انگیج کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اچھا، اب عمران خان کو کبھی بائیڈن کی ٹیم انگیج کرتی ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ 101 وجوہات ہیں کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے، بیکاز پریزیڈنٹ بائیڈن جب آتے ہیں تو جو پہلا بڑا امپورٹنٹ کام وہ کرتے ہیں، پہلا جو ایگزیکٹو ڈیسیژن جنوری کے ختم ہونے کے بعد یا فروری کے پہلے ہفتے میں وہ لیتے ہیں کہ افغانستان جو ان کا سب سے بڑا فارن پالیسی چیلنج ہے، اور جہاں اس سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک وڈرال کی ڈیٹ مئی 2021 کی مقرر کر چکے ہیں، تو پریزیڈنٹ بائیڈن آتے ہیں اور ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بٹھاتے ہیں افغانستان کے پورے پروسیس کو ریویو کرنے کے لیے کہ وڈرال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے۔ یہ پروسیس کم از کم 8 ہفتے جاری رہتا ہے، پورا جو مہینہ فروری کا ہے اور مارچ کا وہ اس پروسیس میں کنزیوم ہوتا ہے۔ اپریل میں آپ کہہ لیں کہ 8 ہفتے 9 ہفتے کے بعد یہ رپورٹ پریزیڈنٹ بائیڈن کو سبمٹ ہوتی ہے جو ریویو رپورٹ ہے، اور اس ریویو رپورٹ میں ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے نکلنا ہی پڑے گا، وڈرال کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ وڈرال کی امپورٹنس دیکھیں کہ یہ وڈرال جو ہے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ وڈرال پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ وڈرال جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ امریکہ کی پوری ایک ہسٹری ہے، 20 برس کی اس سے پہلے کی انگیجمنٹ ہے، جس میں امریکہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز افغانستان میں خرچ کر چکا ہے، وہاں کی بیوروکریسی کو ٹرین کرنے کی کوشش کی، وہاں کی حکومتیں بنائیں، ان کو پولیٹیکل ایڈوائس دی، پورے یورپ کو اس کے لیے لا کے کھڑا کر دیا، برطانیہ کو انوالو کر لیا، اور بے تحاشا ٹیکنیکل ایڈوائس دی گئی کہ گورنمنٹ کیسے کرنی ہے، گورننس کیسے رن کرنی ہے، کرپشن کے مسئلے کا کیا حل نکالنا ہے، عورتوں کا کیا کرنا ہے، کالجز کا کیا کرنا ہے، اسکولز کا کیا کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ افغان نیشنل آرمی جو 3.5 لاکھ 4 لاکھ کی کھڑی کی، اس کو ٹرین کرنا، اس ٹریننگ میں امریکنز بہت انوالو رہے۔ تو جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلے فیصلہ کیا کہ ہم مئی 2021 میں کمپلیٹ اپنا وڈرال کر لیں گے، اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما نے بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹروپس کو میں ایسکیلیٹ کروں گا، پھر اس کو میں ڈرا بیک کروں گا۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں 2020 کی فروری میں دوحہ پروسیس میں، تو اس پروسیس کے پیچھے بھی آپ کہہ لیں کہ 18-19 برس کا جو ایکسپیرینس ہے امریکہ کا افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کا، وہ موجود ہے۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کو ریویو کرتے ہیں، اور ان کی اپنی ٹیم اس فیصلے کو ریویو کر کے کہتی ہے کہ وڈرال کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس پورے پروسیس کے اندر عمران خان کا کوئی ایسا رول نہیں ہے، عمران خان کی حکومت کا، جس کی بیسس کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن کا ریویو متاثر ہوتا ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا ریویو جو ہے وہ متاثر ہوتا۔ اچھا، اب پاکستان میں چونکہ سودا یہ بیچا گیا کہ عمران خان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بہت زیادہ ناراضگی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے ایسی کون سی چیز کی، عمران خان نے کیا ایسا کوئی ڈیسیژن اٹھایا، اسٹیپ اٹھایا، جس میں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو عمران خان نے بہت زیادہ مایوس کر دیا۔ جیسا کہ میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، عمران خان کو تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کبھی انگیج کیا ہی نہیں ہے، ان کو کسی چیز میں ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ افغانستان کے ایشو کے اوپر تو بہت ضروری تھا اگر ان کو ضرورت تھی کہ وہ عمران خان کو اس پروسیس کے اندر انگیج کرتے۔ کانگریشنل ایڈز اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ جو میری بہت سی یہاں گزشتہ 1 برس میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہاں سے کم از کم ایک چیز میں بڑی سرٹینٹی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو کی پلیئر ہے وہ پاکستان کی ملٹری کو سمجھتا ہے۔ مجھے بہت کھلم کھلا یہ کہا گیا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کون سی حکومت ہو، ہمارا تو تمام تر تعلق GHQ کے ساتھ ہے، پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ہے، جو ہمیں کام کرنا ہے وہ پاکستان کی ملٹری نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے مسئلے میں اگر کوئی خوشی ہے یا کوئی ناراضگی ہے تو وہ بھی تمام سودا جو ہے وہ پاکستانی ملٹری کا ہے۔ یعنی امریکہ میں کوئی ایسا، جو امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم ہے، یہاں کوئی ایسا نادان و معصوم نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ کشمیر کی پالیسی اسلام آباد میں بیٹھا پرائم منسٹر بناتا ہے یا افغانستان کی پالیسی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ایک پرائم منسٹر بناتا ہے۔
सो ये जो मफूज़ा पाकिस्तान के अंदर है कि इमरान खान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत दूरियां हो गई, तलखी हो गई, ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मोमेंट है गुज़िश्ता 48 घंटे में जो डिबेट छिड़ी है कि इसके नतीजे में कम से कम इस गलतफहमी को हमें दूर कर लेना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो क्वेश्चन पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए जिन्होंने गुज़िश्ता 1.5 बरस में 2 बरस में बहुत मेहनत की है चीज़ों को ठीक करने के लिए, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वो कौन से मुहरकात होंगे, वो क्या मोटिवेशंस होंगी जिसमें कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आती है और आती ही इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पूरा जो उसका एक एटीट्यूड पहले से डेवलप हो गया है। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने इमरान खान के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं है, सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स के ज़रिए 300-400 नए लोग आए हैं और वो आके तहिया उन्होंने भी किया हुआ है कि भाई इस शख्स को, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इसको हमने इंगेज नहीं करना, इसको हमने स्पेस नहीं देनी। और जब अमेरिका का चूँकि दुनिया के हालात इस किस्म के हैं और ख़ास करके पाकिस्तान जितना एक कमज़ोर मुल्क है, जितना डिपेंडेंट है वेस्टर्न पूरी सिस्टम ऑफ सपोर्ट के ऊपर, तो जब अमेरिका का प्रेसिडेंट और वाइट हाउस ये मैसेज कन्वे कर देता है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को कि इमरान खान को हमने इंगेज नहीं करना, ये शख्स हमारे नापसंदीदा, यानी इमरान खान हमारे लिए नापसंदीदा है, पर्सोना नॉन ग्राटा है, इसे हमने इंगेज नहीं करना, इसे हमने स्पेस नहीं देनी, तो एक क्लियर मैसेज जो है वो दुनिया को चला जाता है। और आपको याद होगा कि इमरान खान वॉज एम्बेरस्ड मैनी टाइम्स जब फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंकर पर्सनस, मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं वो उनसे ये सवाल पूछते हैं पूरे 2021 के अंदर कि क्या बात है कि आपको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंगेज नहीं कर रही, आपसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं करती। तो इमरान खान हमेशा एक शीपिश और बड़े तरीके से स्माइल दे के कहते हैं कि जब उनको हमसे बात करनी होगी, उन्हें पता होगा कि मुझे क्यों एंगेज नहीं करते, जब उनको हमसे बात करनी होगी, उनको ज़रूरत होगी तो वो हमें ज़रूर एंगेज कर लेंगे मुझे। अच्छा, लेकिन अब हम अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि ज़रूरत भी उनको बहुत ज़्यादा है ऑन द फेस ऑफ इट। अगर उनको अफगानिस्तान के विड्रॉल के हवाले से तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, अपॉइंटमेंट से बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं करते। सो हम क्या कंक्लूजन इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आती है तो ये तहिया करके आती है, उसका माइंड बना हुआ है कि पाकिस्तान का जो ये लीडर है इमरान खान, इसको हमने इंगेज नहीं करना, बावजूद इसके कि इस लीडर ने आकर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो सर्दमहरी थी उसे ख़त्म किया, ताल्लुकात को इम्प्रूव किया। जब वो यहाँ पे जुलाई 2019 के अंदर आया तो पाकिस्तानी अमेरिकन को कैपिटल वन एरेना में इकट्ठा करके उसने अमेरिकन लीडरशिप को बताया कि वो पाकिस्तान का एक जेन्युइन लीडर है, मकबूल लीडर है। उसे अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट ने बहुत वार्मली रिसीव किया। मैं उसकी पूरी डिटेल्स पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। फिर सेकेंड टाइम उनकी मुलाकात हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के साइड लाइन्स के ऊपर, फिर बड़ी वार्म इंगेजमेंट हुई, टेलीफोन पर बात होती रही। इसका मतलब है कि वो लीडर जिसको अमेरिका की पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने इंगेज किया, जिसने आके उन ताल्लुकात को ठीक किया जो 2016, 17 और 18 के दरमियान बहुत ही कोल्ड ताल्लुकात थे अमेरिका और पाकिस्तान के, उसके बारे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन माइंड बना के आती है कि इस लीडर को हमें इंगेज नहीं करना। आई थिंक इतनी लंबी जो तमहीद मैंने बांधी है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस होंगे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसका तो साफ मतलब ये है कि बाइडन की जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है जो चलती है पूरे 2020 के साल के अंदर, ये 2019 से शुरू हो जाती है। जैसे कि अब एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू हो चुकी है, अभी 2023 इख्तिताम पजीर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन पूरे फुल स्विंग में चल रही है। यही वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है जिसके कैंपेन ट्रेल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से कमेंट भी किए। तो इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन जब चलती है प्रेसिडेंट बाइडन की, उसको किस तरह से फाइनेंस किया जाता है, कौन उसको डोनेट करता है, किस किस्म के इन्फ्लुएंसेस हमें वहाँ पे नज़र आते हैं, ये वो इन्फ्लुएंसेस हैं अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड लॉजिक जिन्होंने ये डिटरमिन किया। और हो सकता है उस कैंपेन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दरमियान में ऐसी कमिटमेंट सी प्रेसिडेंट बाइडन से ले ली गई हो कि अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है इसको वाइट हाउस एंगेज नहीं करेगा, क्योंकि पहले दिन से ही वाइट हाउस जो है वो एंगेज नहीं करता। अब इस पे आप लोग खुद सोचें कि वो कौन से ऐसे पावरफुल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। डोंट गो फॉर जूविश लॉबी, डोंट गो फॉर इजराइल, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं एक कम से कम आपको हिंट ड्रॉप कर सकता हूँ, जो डमीज गाइड बुक ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, डोंट थिंक ऑफ इजराइल, इजराइल हैज़ नथिंग टू डू विद इट। करीब सोचें, वो मेरे वाले साहब जो है ना डॉक्टर थे, तो वो कहते होते थे कि व्हेनेवर यू लुक एट सम कंडीशन,
जब भी आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आप हाथी एक्सपेक्ट नहीं करते, आप शेर एक्सपेक्ट नहीं करते, आप चीता एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको बकरी नज़र आती है, गाय नज़र आती है, भैंस नज़र आती है। ये मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर एक डॉक्टर्स का एक जोक भी है, एक तरीका भी है कि सबसे कॉमन फैक्टर को आपको देखने की ज़रूरत है। ये जो बहुत दूर से कान को पकड़ना है तो यहाँ से पकड़ें, कान को इधर से जाके पकड़ने की कोशिश ना करें, जो पाकिस्तानी माइंड को बहुत ज़्यादा पता है। तो ये ज़रा सोचें। मैं ये सारे पाकिस्तानी अमेरिकन को कह रहा हूँ जो ह्यूस्टन के अंदर हैं, जो न्यूयॉर्क में हैं, जो बॉस्टन के अंदर हैं, जो शिकागो के अंदर हैं, जो मेन में हैं, जो सिएटल के अंदर हैं, जो हर जगह हैं, कि सोचें कि वो कौन से पावरफुल इन्फ्लुएंसेस होंगे जिन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का ये माइंड बनाया कि इमरान खान को एंगेज नहीं करना है। इमरान खान हैज़ टू बी अ पर्सोना नॉन ग्राटा। थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ द बाइडन प्रेसिडेंशियल कैंपेन, द सिस्टम ऑफ द स्पॉइल्स। और अब ये सोचें कि इस वक्त जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू हुई है, इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में अगर किसी ने अमेरिका और पाकिस्तान के फ्यूचर के फैसले होने हैं तो वो अगले चंद महीनों में होने हैं। हम इस वक्त हैं नवंबर 2023 के अंदर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद के अगले जो नवंबर से पहले के 8-9 महीने, इन 8-9 महीनों में ये कैंपेन कैसे फाइनेंस होगी, क्या कमिटमेंट्स होंगी, कौन कौन लोग इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो कौन लोग होंगे जो आने वाले प्रेसिडेंट की मदद कर रहे होंगे, जिनको आने वाला प्रेसिडेंट बहुत पसंद करता होगा, उन पर एतमाद करता होगा। उसमें कॉर्पोरेट लीडर्स होंगे, कॉर्पोरेशंस होंगी, बहुत से पावरफुल सेनेटर्स होंगे। ये मैं बस इसी एक पॉइंट की खातिर मैंने ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी आपसे।